हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर अब हमारा मेडिकल होने वाला है, थोड़ा मेडिकल के बारे में बता दीजिए। हालांकि इस पे मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, आई नो, लेकिन बहुत लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। मेडिकल ये कोई आर्मी का मेडिकल नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी मेडिकल होता है। आपके हाथ पैर और आँखें वाँखें सब ठीक होनी चाहिए, बाकी मेडिकल में कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जब आप अंदर जाएंगे तो आपकी हाइट और चेस्ट फिर से नपेगी। मेडिकल में हाइट और चेस्ट फिर से नपती है, दोबारा नपती है। तो जब आपकी हाइट और चेस्ट नपेगी तो उसके बाद आपके पैरों की जांच होगी। पैरों की जांच में मैं आपको आज फुल डिटेल में बता देता हूं कि कैसे कैसे होती है। पैरों की जांच में क्या होता है कि चलो, पैरों को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें नोकनी करके बताऊंगा कि नोकनी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आंखों पे आते हैं। आंखों पे क्या होता है कि आंखों के जब आंखों के आप उस पे स्टॉल पे जाते हैं तो वो एक बुक रखते हैं। उसमें चेक करते हैं कि आपकी कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। अगर आपके आंख में बहुत सारे इसमें नंबर्स होते हैं, कलर के बिंदु से लिखे हुए नंबर्स होते हैं, तो उसको पहचानना होता है इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ होता है। अगर आपके आंख में कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसको बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। तो अगर आपके नहीं है तो आप आसानी से पहचान पाएंगे, एक दो सेकंड लगाने के बाद कि हाँ इसमें ये लिखा है, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस का तो ये होता है। उस इतनी मोटी बुक होती है, उसमें वो किसी भी पेज को खोल के आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वो ये होता है, उसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती। अगर आप सोचो कि हम रट के चले जाएंगे किसी बुक को लेके, तो ऐसा नहीं होता। वो किसी भी पेज से निकाल के कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपको एक बोर्ड रखा हुआ होगा, उस बोर्ड पे पहले बड़ा अक्षर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो वो थोड़ा दूर रखा होता है, 3-4 मीटर दूर, 3-4 मीटर दूर रखा हुआ होता है। तो उसमें आपको पढ़ना होता है कि वो पूछते हैं कि ऊपर से तीसरा नंबर को क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे पूछते हैं वो। जब वो आप पढ़ लेंगे कंप्लीटली तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर से पूछ लेंगे, फिर से बताओ क्या लिखा हुआ है, अगर आपने गलत पढ़ लिया तो। अगर आपने सही पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी आंख सही है। तीसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि सर चश्मे लगे हुए हैं, हमारे चश्मे लगे हुए हैं, तो हम क्या करें। देखिए, मेडिकल में चश्मे अलाउड नहीं होते। अगर आप चश्मे लगा के जाएंगे तो मेडिकल में अलाउड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर हमारे चश्मे लगे हुए हैं तो हम क्या लेज़र लगवा लें, लेज़र करवा लें, तो मैं उनको मेरी ये ओपिनियन है कि लेज़र बाद में करवाना, पहले अपनी मेरिट का देख लो, पहले कि तुम मेरिट में आते हो या नहीं आते हो। अब ऐसा होगा कि आपने लेज़र करा लिया, मेरिट में नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी, आपका पैसा भी थोड़ा वेस्ट चला जाएगा, आपको भी दुख होगा। तो इन माई ओपिनियन के लेज़र करा लेना, लेकिन पहले मेरिट का थोड़ा देख लो कि मेरिट कहाँ तक जाती है। मेरिट के बाद मेडिकल के लिए टाइम मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो लेकिन चश्मे नहीं चल पाएंगे। ये सारी आँख की बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कानों पे। जब आप कानों पे के डॉक्टर के पास जाते हैं तो कान पे वो धीरे धीरे कुछ बोलते हैं डॉक्टर, तो आपको वो सुनना पड़ता है। वो धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं, वो धीरे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप किस गांव से आए हैं, आपका क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, आप कहाँ तक पढ़े हो। वो धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी सुनने की क्षमता चेक कर सकें कि आपकी सुनने की क्षमता सही है या नहीं है। वो अंदर टॉर्च भी डाल के देखते हैं कान के अंदर कि कहीं कान का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है कान में, कान साफ है कि नहीं है। जब आप मेडिकल के लिए जाएं तो कान साफ करवा के जाएं। तो वो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। अगर आपको सुनाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी, आप वो धीरे बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो आप फिर वो और ज़्यादा चेक करेगा, फिर वो मेडिकल भी लिख सकता है। तो अगर आपको सही सुनाई दे रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपके कान भी सही हैं, ठीक है। फिर जाते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं। तो प्राइवेट पार्ट्स कुछ चेक नहीं होते हैं, उसकी चिंता तुम मत करो, प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होंगे, ठीक है। फिर आंखों के बाद जाते हैं उस पर क्या बोलते हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें देखते हैं कि तुम्हारी उंगलियां तो नहीं कटी हुई हैं कहीं से, तुम्हारा पूरा वो, क्योंकि तुम अंडरवियर और इसमें बनियान में होते हो, तो वो सारी चीज़ देख लेते हैं कि आपकी उंगलियां तो नहीं कटी हुई, आपके हाथ में कहीं मतलब ऐसे कटा फटा तो नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ में टैटू वगैरह है, कटे का निशान है, जले का निशान है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपके शरीर का कोई अंग छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी अंग हटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना आप। तो जैसे कि उंगली कटी हुई है वो नहीं होनी चाहिए, टैटू बना हुआ है या जला हुआ है, कटा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं पैरों पे। जब आपके पैर चेक होते हैं तो, और हाँ, वो पंजों पे तुम्हें खड़ा करके, पंजों पे खड़ा करते हैं और तुम्हारी पैर के जो पीछे पिंडलियां होती हैं ना, एड़ी के ऊपर का जो भाग होता है, वो चेक करते हैं। अगर वहाँ पे आपकी बहुत सारी नसें खड़ी हुई हैं, एकदम बहुत नसें खड़ी हुई हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो आपको बोलेंगे कि आपकी नस बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है। तो अगर आपकी नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगी, और लेकिन कुछ ज़्यादा ही है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी नस ज़्यादा तो नहीं चढ़ी हुई है या ज़्यादा तो नहीं दिख रही है, एड़ी की, जो एड़ी से ऊपर के जो पिंडलियाँ होती हैं उसकी नस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर नाक की हड्डी भी चेक होती है क्या? तो नाक की हड्डी कोई चेक नहीं होती है, नाक की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेक नहीं होती है। तो मेन चीज़ बस ये है कि आपकी आँख, आपकी हाइट और आपके कान और आपके फुट, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। बाकी तो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा टैटू बना हुआ है हाथ पे, या मेरे ये बना हुआ है, या मेरे कट्टे का निशान है, पहले बहुत पहले मेरे हड्डी टूट गई थी, उस पर प्लास्टर हुआ है, अब वो सही है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल तुम्हें कितनी भी बीमारी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर बीपी चेक करते हैं क्या, शुगर चेक करते हैं क्या, ब्लड टेस्ट या यूरिन चेक करते हैं? कुछ चेक नहीं होता। ये सब चीज़ें कुछ चेक नहीं होते। सिर्फ आपका जो आपका बाहरी शरीर है ना, केवल वो चेक होता है। इंटरनली कुछ चेक नहीं होता। ना तो ब्लड टेस्ट होगा, ना यूरिन टेस्ट होगा, ना शुगर चेक होगा, ना बीपी चेक होगा। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। लोग बोलते हैं कि सर हमारे टीथ भी चेक किए जाते हैं। तो टीथ आपके चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। किसी का एक दो टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दो चार टूटे हुए, कोई दिक्कत नहीं। किसी के बिल्कुल भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो इस बात की चिंता ना करें। टीथ वगैरह कोई चेक नहीं करता, ना टीथ चेक होते हैं। हालांकि ये होता है कि अगर बहुत सारे टीथ मतलब तुम्हारे बिल्कुल खत्म हैं एकदम, तो ऐसे तो बिल्कुल किसी का होगा ही नहीं कि बिल्कुल खत्म है, उससे कोई दिक्कत नहीं। टीथ से कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरों पे। जब आपके पैर चेक होने होते हैं तो सबसे पहले वो आपको बेंच पे लिटा देते हैं। बेंच पे लिटाने के बाद आपके फ्लैट फुट चेक करते हैं। फ्लैट फुट चेक करते हैं तो फ्लैट फुट में देखते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि मतलब इसके फ्लैट फुट हो सकते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, बोरी रखी होती है, बोरी पे पानी रखा होता है, पानी गिराया गया होता है बोरी पे। बोरी मतलब वही जिसमें आलू वगैरह भरे हुए होते हैं, तो उस पर पानी गिराया होता है। उस पर आपके पैर रख के फिर आपको चलाया जाता है। अगर आप चलते हैं और आपके मतलब पैरों के बीच में कोई जगह नहीं है, तो समझ जाओ कि आपके फ्लैट फुट है। ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका घर पे चेक कर लेना कि बोरी रख के उस पर पानी डाल के उस पर चल के देखना, फिर बाहर उस पर पैर रख के फिर चल के देखना। अगर आपके पैरों के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी जगह है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल भी जगह नहीं है तो फिर इसका मतलब समझ लो आपके फ्लैट फुट हैं, तो फ्लैट फुट नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घर पे ये सब सारी चीज़ें पहले करके देख लेना। और अगर आप चाहो तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सर क्या हम डॉक्टर के पास जाके पहले चेकअप करा लें अपना? हाँ, करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आंखों का, अपने कानों का और अपने पैरों का चेकअप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम्हें कन्फर्म हो जाएगा, तुम श्योर हो जाओगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल में, ठीक है। तो जाके करा लेना, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं पैरों पे। तो हाँ, मैंने बताया कि फ्लैट फुट ऐसे चेक करते हैं। वो फ्लैट फुट जिसका होगा उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नोक नहीं चेक करते। अच्छा, एक चीज़ और चेक करते हैं, मैं आपको बता दूं। देखो मैं दिखा देता हूं। वो आपको ऐसे मिलवाएंगे हाथ, ऐसे। और अगर ये जो कोहनी है आपकी, ये दोनों अगर आपकी ऐसे करने से मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और आपको दिक्कत कर सकती है, ठीक है। तो मेडिकल में इस चीज़ का भी ये भी चीज़ देखा जाता है कि आपकी कोहनियाँ दोनों ना मिलने पाए, तो ये चीज़ देखी जाती है। आप घर पे करके देख लेना। अगर मिल जाती तो दिक्कत होती है, नहीं मिलती है तो आप बिल्कुल श्योर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नोकनी पे। बहुत सारे क्वेश्चन नोकनी पे आ गए हैं। तो नोकनी पे मैं ना कैमरा नीचे करके अभी वीडियो बनाता हूँ नोकनी के लिए, तो उसे मैं अटैच कर दूंगा उसमें। तो उसमें देख लेना कि नोकनी कैसे चेक की जाती है, ठीक है। तो नोकनी पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर नोकनी एक बार बता दो, नोकनी एक बार बता दो। तो मैं नोकनी का वीडियो करके ना, वीडियो बना के भी छोटा सा इसमें अटैच कर दूंगा, तो उसे आप देख लेना कि नोकनी कैसे चेक की जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर तुम्हारा मेडिकल में होता है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो पहले फाइनल मेरिट आएगी, उसके बाद तुम्हारा लोगों का मेडिकल होगा।
तो उस मेडिकल में आप लोग बेसावधानी बरत के जाना, जैसे कि कान साफ करके जाना, ठीक है, बिल्कुल टीथ वगैरह साफ करके जाना। और जो भी, जैसे बहुत लोग काले पड़ जाते हैं टीथ या पीले पड़ जाते हैं, तो उसको क्लीन करा के जाना, बिल्कुल साफ एकदम, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो तुम्हें चेक करने में। प्राइवेट पार्ट्स कोई चेक नहीं होता है, इस बात के भूले मत रहो कि प्राइवेट पार्ट चेक होगा, वो चेक नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी वहाँ कुछ प्रोसीजर होता है, कागज का साइन वाइन करने, फॉर्म वॉर्म भरने, वो तुम्हारा पहले ही हो जाएगा। जैसे तुम एंटर होगा ना, तो पहले वही काम होगा, तुम्हारे कागज का फोटो पेस्ट होगा, फिर उसके बाद तुम्हारी हाइट और चेस्ट, ये दोनों चीज़ें नपेंगी, वहाँ भी नपेंगी, मेडिकल में भी नपेंगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, मेडिकल में भी हाइट चेस्ट नपती हैं, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें तुम्हारी चेक होंगी। और क्या हो सकता है, ये यही होता है आई थिंक। और क्या होगा, नाखून वाखून तो कोई चेक नहीं होते, आंखें चेक हो गई, कान चेक हो गए, नाक चेक हो गई, हाँ ये सारी चीज़ चेक होती हैं, बाकी और कुछ चेक नहीं होता। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना मेडिकल कराओ, एक बार टेस्ट करवा लेना डॉक्टर के पास जाके कि हमारा सब कुछ सही है नहीं सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कंफर्म हो जाओगे उस चीज़ से। तो चलिए मैं इसमें अटैच कर देता हूँ, है ना, इस वीडियो के बाद में अटैच कर देता हूँ नोकनी के लिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा नोकनी कैसे होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो कमेंट में जय हिंद कर दिया करो भाइयों, ठीक है, जय हिंद। देखिए नोकनी ऐसे चेक होती है कि पैर बिल्कुल सीधे कर लीजिए अपने, और सीधे करने के बाद अगर आपके पैर, अगर आपके ये वाले हिस्से अगर मिल जाते हैं ऐसे, अगर आपके हिस्से ऐसे मिल जाते हैं, मैं जबरदस्ती मिला रहा हूँ, अगर ऐसे मिल जाते हैं तो आपकी नोकनी हो जाती है, ठीक है। अगर आपके हिस्से नहीं मिलते हैं, ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा भी गैप अगर है, तो आपकी नोकनी नहीं है, आप बिल्कुल फिट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर जैसे जिन लोगों को ये लगता है कि मैं अगर ऐसे रख के मेरी नॉर्मली मिल जाती हैं, लेकिन जिस टाइम पे चेक होगा मैं थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको थोड़ा गैप कर सकता हूं, तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लीजिए उस गैप को, आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नोकनी का चेक करने का सबसे आसान तरीका, पैर को सीधा कर। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि हमारी नोकनी है, तो अभी से घुटनों के बीच में ऐसे तकिया लगा के और एक करवट लेके सो जाएं, और ऐसे ही घुटनों के बीच में तकिया लगा रहना चाहिए सुबह तक। तो आपको कुछ दिन में ये थोड़ा गैप बन जाएगा यहाँ पे, और जब गैप बन जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे चेक करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने इसको करके दिखा दिया। अब आप लोग घर पे चेक करिए, पैर सीधे रखने, पैर एड़ी से एड़ी नहीं मिलानी है, सीधे रखने हैं बिल्कुल, पंजे सीधे, पैर सटा के एकदम नीचे, पंजों को बिल्कुल सटा के रखना है, और तब चेक करना है आपको। ये देखिए मेरे बीच में गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के बीच में ऐसे हो जाता है, ऐसे रहते हैं, तो उनको दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसे अगर फोर्स लगा के ऐसे कर सकते तो ऐसे कर लीजिए, आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा।